कक्षा 6 का एनसीईआरटी का प्रयास सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले है स्थानीय मान, अंकित मान और प्रसारित रूप। थोड़ा इन पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले स्थानीय मान मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेस वैल्यू। तो आप किस स्थान में रह रहे हो, जैसे सतना में रह रहे हो, हमारा सीधी में, जबलपुर, इंदौर, कहाँ रह रहे हो, तो वो उसका स्थान हो गया। ऐसे अंकों का स्थान होता है। फिर आता है आपका अंकित मान। अंकित मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। फिर अब आप कहीं भी स्थान पे रहो, चाहे सतना में रहो चाहे दिल्ली में रहे, तो आपका फेस तो वही रहेगा। ऐसे अंक कोई किसी भी स्थान पर हो, अंक वही रहेगा। ठीक है ना, तो अंकित मान हो जाएगा वो, मतलब फेस वैल्यू। अब आता है आपका प्रसारित रूप। प्रसारित रूप मतलब होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब फैलाकर लिखना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसी में ये अंक है आपके पास, इसी में आपको स्थानीय मान निकालना है, अंकित मान निकालना है और प्रसारित रूप निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम हिंदी से लिखते हैं, मतलब आप अंक शब्दों में लिख लेते हैं ये संख्या क्या है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्योंकि आप जानते हो कि भारत में संख्या पद्धति के अनुसार इसको हम कैसे, इकाई, दहाई, 3 के बाद डैश लगता है, फिर 2 2 के बाद लगता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ कितना है, 65,740। ये होगा इसका शब्दों में। अब इसी को आपको क्या करना है, आपको स्थानीय मान निकालना है। जैसे हमें निकालना है 6 का स्थानीय मान, तो 6 को हम जो लिख दिए, ये लिख दिए 6। ठीक है, पीछे जितनी संख्या लिखी हुई है उतने आपको 0 लगा देना है। तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60,000। ठीक है ना, ये 6 हमने लिख दिया, पीछे जितने संख्या उतने 0 लगा दिया। ये हो गया आपका स्थानीय मान। अब अंकित मान अगर जो पूछ ले कि 6 का अंकित मान क्या होगा, 6 का 6 ही रहेगा। 5 का पूछ ले तो 5 का 5 ही रहेगा। ठीक, 7 का पूछ ले 7 का 7, और 4 का पूछ ले तो 4 ही रहेगा। ये होता है आपका अंकित मान। अच्छा, स्थानीय मान अगर जो कहा जाए 5, अब इसका 5 का निकालना है आपको, है ना, स्थानीय मान 5 लिख देंगे, पीछे जितनी संख्या उतना 0। तो कितना है, 1 2 3 है ना, तो 3 0 लगा दिए, 1 2 3, तो मतलब 5,000 इसका स्थानीय मान हो गया। अब आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, विस्तारित रूप में, तो फैला कर लिखना है इसको। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो संख्या लिखी इसको जो करते उतार देंगे। ठीक है, गुणे, अब गुणा कर देंगे। अब ये जो संख्या आप लिखे हो 6 है ना, तो 6 को क्या मानना है आपको, 1 मानना है। आपको 1 मान लिया, पीछे जितनी संख्या उतने 0 लगा दिया हमने। कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लगा दिए 0। ठीक है, फिर यहाँ प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पास 5 का करना तो 5 लिख दिए, गुणे, अब 5 क्या मानना है, 1 मानना है, पीछे जितने उतने 0 लगा दो, ये लगा दिए। ठीक है, अब 7 का करना तो 7 लिख दिए, गुणे, अब 7 को क्या मानना है आपको, 1 मानना, तो 1 मान लिए, पीछे जितने संख्या उतने 0 लगा दिए। फिर ऐसे 4 है तो 4 गुणे, 4 को क्या मानोगे आप, 1 मानोगे, 1 मान लिया, पीछे जितने हैं उतने 0 लगा दो। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हो गया है, प्रसारित रूप। प्रसारित रूप। इसी तरह आपको सभी करना है। आपके सिलेबस में केवल स्थानीय मान दिया है, प्रसारित रूप, ये अंकित मान मैंने अपने से बता दिया क्योंकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो अंकित मान मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या जो लिखी होती है उसका अंकित मान होता है। जैसे 7 है तो 7 ही अंकित मान रहेगा, 4 का निकालना तो 4 ही रहेगा, है ना, अब 5 का तो 5 रहेगा। और स्थानीय मान किस स्थान पर संख्या स्थित है ना, जैसे आप 7 का निकालना तो 7 लिख दिया, पीछे जितने 0 है तो 7 इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स।